दोस्तों नमस्कार। आज मैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें पुरानी आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है। और ये जो प्रश्न हैं वो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जिनके सिलेबस में भारतीय संविधान है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54। भारत सरकार के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1919 का अधिनियम जाना जाता है और 1909 के अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है। किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम की आलोचना की और उसे दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। संविधान सभा के स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले भारत के राष्ट्रपति किसे माना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा जा चुका था। डॉक्टर राधाकृष्णन व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आरपीएससी के एग्ज़ामों में आए हुए हैं। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति का कार्य करता है अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र हो, उस अवस्था में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए ही कार्य करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह है प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह है प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? संविधान के उपचारों का अधिकार। संविधान के उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम द्वारा। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया? 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा।
1992 के 73वें संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं विधानसभा के प्रति। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया? समवर्ती सूची। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भेज सकता है उपराष्ट्रपति को। संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद संविधान और उसकी प्रक्रिया को संशोधित किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? 42वें संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायत राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई? आंध्र प्रदेश। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ वर्ष 1956 में। किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष। धन्यवाद दोस्तों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो अपने अगले वीडियो में प्रसारित करूँगा।